वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम अपना ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं और आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 को भी वाइंड अप करेंगे और इस ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को भी वाइंड अप करेंगे। और उसके बाद फिर हम जब फ्राइडे को जूम पे लाइव सेशन लेने आएंगे तो उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आप कर सकते हैं मुझसे। और आज जब ये टॉपिक एंड होगा तो बेटा आपने असाइनमेंट के तौर पे आप लोगों के पास मैथ्स की नेक्सिस की बुकलेट है, तो आप उस बुकलेट को फॉलोअप करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो भी आपको क्वेरीज होगी या आंसर गलत लगेगा या जो भी मिस्टेक या मिस प्रिंटिंग या जो भी डिफ़िकल्टी लेवल होगा तो आप जूम पे डिस्कस कर सकते हैं। और असाइनमेंट के बाद हम इसका टेस्ट भी अनाउंस करेंगे जो कि आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 12 पढ़ लेते हैं, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और उसमें हमने हाफ एंगल फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल पढ़े थे। बेटा आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। यू ऑल नो दैट ट्रायंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ट्राई एंड एंगल। ट्राई मीन्स थ्री एंगल्स जिसकी जितनी होते हैं एंगल्स उसकी उतनी होती हैं साइड्स। और एरिया आप जानते हो, एरिया की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया की बेसिक डेफिनेशन क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेकिन जबकि अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल की तो आपने प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, मैट्रिक मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है, इवन फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है। एक बार फिर सुन लें, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर मैं आपसे बात करूं, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी शोज द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। सही है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये अल्फा बीटा गैमा भी कह सकते हो इसे। मैं इससे कह सकता हूँ ये ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा। और ये जो हाइट है, देखिए हाइट हमेशा वर्टिकल होती है 90 डिग्री। ये भी एक लेंथ है पर ये हाइट नहीं है, ये भी एक लेंथ है ये हाइट नहीं है, ये भी एक लेंथ है ये हाइट नहीं है। हाइट के लिए हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है हाइट को, एज इंडिकेट हाइट। तो हमने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस हाइट। तो मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, हाफ की जगह हाफ आया, यहाँ पे बेस क्या शो कर रहा है? सी, बेस ग्राउंड लेवल को कहते हैं सी, और हाइट यहाँ शो कर रहा है एच। तो ये क्या बन गया? हाफ सी एच। अच्छा जनाब, अब ये हाफ की जगह हाफ रहा सी। अब ये नोट करना है, ये सी की जगह सी रहा, ये एच की जगह बी साइन अल्फा कैसा आया? देखें ना भाई, देखें ये हाफ था, देखें हाफ अपनी जगह पे रहा, ये हाफ अपनी जगह पर है, सी अपनी जगह पर रहा, एच रिप्लेस हो गया बी साइन अल्फा से। तो आपने मैट्रिक में पढ़ी है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है? मैं एच की जगह ये बी साइन अल्फा कैसे लेके आया? अगर आप कंसीडर करें ये वाला ट्राइंगल, बेटा मैं 3 पॉइंट लगा रहा हूँ, अगर आप ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करें, ये ट्राइंगल, और आपको एच निकालना है, तो हम ये बात जानते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये बी दिया हुआ है, आपको थोड़ा बड़ा बनाया था, आपको समझ में आए, ठीक है ना? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और अगर आप नोट करें तो आपके पास ये साइड है बी, ये है एच और ये सी है, ये पूरी सीधी, ये सी नहीं होगा, ये कंप्लीट सीधा। मुझे मालूम करना है एच, एच इज द परपेंडिकुलर, बी इज द हाइपोटेन्यूस। तो मुझे बताइए, कैन वी से दैट साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस? ऐसा ही है। और अब आप मुझे बताएं बेटा, यहाँ पे ये वाला एंगल क्या था? ये एंगल था अल्फा, ये एंगल क्या था? अल्फा। तो थीटा की जगह क्या आ गया? अल्फा। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? एच। और हाइपोटेन्यूस क्या है? बेस। बी डिवाइड यहाँ क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो एच की वैल्यू क्या आ गई? बी साइन अल्फा आ गई। तो ये जो बी साइन अल्फा है, ये जो आपके पास बी साइन अल्फा, ये एच की जगह है, एच की जगह क्या आ गया? बी साइन अल्फा। तो क्या बन गया? हाफ की जगह हाफ था, सी की जगह सी था, एच की जगह क्या आ गया? बी साइन अल्फा। तो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से एच की वैल्यू निकाल ली बाय यूजिंग साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल अल्फा था, थीटा की जगह अल्फा आ गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर एच था, परपेंडिकुलर एच आ गया, हाइपोटेन्यूस बी था तो बी आ गया। अब बी डिवाइड है, यहाँ क्या होगा? मल्टीप्लाई। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ एच इज बी साइन अल्फा।
तो जनाब हमारे पास एक ट्राइंगल का फॉर्मूला आ गया हाफ बी सी साइन अल्फा। इससे मजीद दो फॉर्मूला आप खुद लिख सकते हैं। अब आप नोट करें, लास्ट में हमने आपको थीम सुनाई थी ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा। आप नोट करें यहाँ पे बी और सी है, कौन नहीं है? ए। जो नहीं है उसका एंगल आ रहा है, यहाँ ए साइड नहीं है तो अल्फा आ रहा है। यहाँ नोट करें ए है सी है, कौन नहीं है? बी नहीं है। जो नहीं है उसका एंगल आएगा, ए है सी है, कौन नहीं है? बी नहीं है, बीटा। यहाँ ए है बी है, कौन नहीं है? सी नहीं है, गैमा। ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा। सर ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? व्हेन वी हैव टू साइड्स वन एंगल, और हमेशा वो दो साइड दी होंगी जिनका एंगल गिवन नहीं होगा, या वो एंगल दिया होगा जिनकी साइड गिवन नहीं होगी। एग्जाम में क्वेश्चन वही आएगा जो सॉल्व हो सकता है, जो सिंप्लीफाई हो सकता है। तो जो एंगल नहीं होगा वो साइड आएगी, तो इसका जो साइड नहीं होगी उसका एंगल आएगा, वाइस वर्सा है ये। अब नोट करें यहाँ पे ए नहीं है तो ए वाला अल्फा, या बी नहीं है तो बी वाला बीटा, या सी नहीं है तो सी वाला गैमा। ये कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव टू साइड्स वन एंगल। अच्छा जनाब, लेकिन अगर इफ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वी हैव ऑल एंगल्स, तो तब क्या करेंगे? अगर हमारे पास तीनों एंगल गिवन हो या दो एंगल गिवन हो, तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। जी जनाब, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर ये क्या बात हुई? आप हेडिंग डाल रहे हैं ऑल एंगल्स आर गिवन, और आप बोल रहे हैं कि दो एंगल गिवन हो। बेटा लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, मैट्रिक मैथ्स में थ्योरम नंबर 5 भी पढ़ा है आपने, नहीं तो फर्स्ट मैट्रिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 15 पढ़ा है आपने। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, बल्कि एप्टीट्यूड के जब हम सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे, कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज भी 180 डिग्री, चाहे वो मैट्रिक का हो, इंटर का हो, ओ लेवल हो, ए लेवल हो, कैम्ब्रिज हो, आखान बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज भी 180 डिग्री। तो आपको जब भी दो एंगल मालूम होंगे तो यू कैन फाइंड थर्ड एंगल। मैं कहता हूँ एक एंगल 60 है, एक एंगल 40 है, तो बताया तीसरा एंगल क्या होगा? 60 + 40 100, तो 180 से 100 माइनस करो, थर्ड एंगल क्या आ गया? 80 डिग्री। इट मीन्स इफ यू हैव ऑल एंगल्स और इफ यू हैव टू एंगल्स यू कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये क्या है? ये देखें यहाँ पे क्या है, डेल इज इक्वल टू हाफ, यहाँ भी हाफ था, यहाँ भी हाफ ही है, ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा अपॉन साइन अल्फा। सर ये कैसे ड्राइव हुआ? फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 12 में डेरिवेशन है, एग्जाम में शॉर्ट में इंपॉर्टेंट में भी आती है, प्रूफ डेट के अंदर। लेकिन क्योंकि एप्टीट्यूड में ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको ड्राइव नहीं करवा रहा। तो सर वो क्यों ड्राइव करवाई? क्योंकि वो बेसिक फॉर्मूला आपके सामने था, उसको यूज करते हुए करवाया, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला था। ये भी मैं ड्राइव करवा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे एप्टीट्यूड में नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे, उसको जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको MCQs फॉर्म में पेपर आता है। अब आप नोट करें, यहाँ पे जो भी साइड है उसका एंगल नीचे आएगा, यहाँ पे जो भी साइड है उसका एंगल नीचे आएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऊपर आएंगे। जैसे देखें, यहाँ ए था, ए वाला अल्फा, बी है, बी वाला बीटा, सी है, सी वाला गैमा। अल्फा नीचे तो बीटा गैमा ऊपर है, बीटा नीचे तो अल्फा गैमा ऊपर है, गैमा नीचे तो अल्फा बीटा ऊपर है। तो बेटा ये भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। जब हमारे पास व्हेन वी हैव टू साइड वन एंगल वी यूज these formulas, when we have one angle or when we have one side two angle, or when we have one side three angle, we use that formulas. Is it clear? अच्छा जनाब, एक और फॉर्मूला हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का, when we have all sides। अगर हमारे पास all sides given है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है डेल इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और ये मशहूर ज़माना फॉर्मूला है, इसको लोग हीरोज फॉर्मूलाज के नाम से भी जानते हैं। हीरोज फॉर्मूला क्या बताया? ये डेल इंडिकेट कर रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल शेडेड होता है, क्योंकि हमारी मार्कर की खत्म हो जाएगी इसलिए हमने इसको शेड नहीं किया, लेकिन एक करके दिखा देता हूँ आपको कि ये क्या होता है, शेडेड होता है। ये हमारे पास शेडेड होता है। डेट इंडिकेट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो डेट इंडिकेट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। डेल इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और लास्ट लेक्चर बता चुके हैं एस क्या होता है? एस होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इज इट क्लियर? तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कितने फॉर्मूला आ गए? एक when we have two sides one angle, when we have one sides two angle, or when we have one side three angle, when we have all sides. Is it clear? चले जनाब आगे चलते हैं। सर्किल्स कनेक्टेड विथ ट्रायंगल्स, सही है ना? क्या मतलब है इसका? अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपके पास बेटा आपने पढ़ा हुआ है कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होता है? इसका फॉर्मूला A/2 साइन अल्फा भी होता है, B/2 साइन बीटा भी होता है, C/2 साइन गैमा भी होता है। ये साइन लॉ से ड्राइव होगा। आप देखें, ये देखें A वाला अल्फा, B वाला बीटा, C वाला गैमा, इसी का फॉर्म में 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये साइन लॉ बन जाएगा।
सही है ना। अब मुझे ये बताओ, इसका एक और फॉर्मूला होता है आर का, आर इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, डेल्टा इंडिकेट्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इस कैपिटल आर को कहते हैं सर्कम रेडियस, और ये सर्कम सर्किल का होता है। अब सर्कम सर्किल पता है ना क्या होता है? सर्कम सर्किल बेटा बताइए क्या होता है आपके पास, जिसमें ट्राइंगल अंदर होता है, सर्किल बाहर होता है। क्या मतलब? ट्राइंगल अंदर होता है, सर्किल बाहर होता है। सर्किल बाहर है, सर्कम सर्किल। अगर सर्किल अंदर होता है, इन सर्किल, सर्किल बाहर है, सर्कम सर्किल। तो कैपिटल आर इंडिकेट सर्कम रेडियस। ये अक्सर इस तरह भी एमसीक्यू फर्स्ट ईयर में से पूछा गया है, द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल। अब बच्चों को पता ही नहीं है कैपिटल आर था, स्मॉल आर था, या R1 था, R2 था, R3 था। तो कैपिटल आर इंडिकेट सर्कम रेडियस, जबकि स्मॉल आर इंडिकेट इन रेडियस, डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस आप जानते हो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसमें क्या होता है कि स्मॉल आर में, स्मॉल आर इन सर्किल का इन रेडियस है, ये इन सर्किल का रेडियस है, इसलिए इसको इन रेडियस पढ़ते हैं। इसके अंदर ट्राइंगल बाहर होता है, सर्किल अंदर होता है। मैं एक रफली सी डायग्राम बनाता हूँ सिर्फ समझाने के लिए सर्कम सर्किल की। अगर मैं सर्कम सर्किल की बनाऊँ डायग्राम, तो देखें इसमें सर्किल बाहर है और ट्राइंगल अंदर है। अगर आपको याद हो फर्स्ट सेकंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 14, जो कि लॉन्ग वे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो वहाँ पे यार इसका पढ़ा हुआ है आपने, इसका रेडियस फाइंड किया था। अच्छा, अगर मैं इन रेडियस की बनाऊं तो इन रेडियस की डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। इसमें आपके पास सर्किल अंदर होगा, एक रफली सी बता रहा हूँ समझाने के लिए। इसमें आपका सर्किल अंदर होगा। इसी तरह एक तीसरी चीज़ भी होती है स्क्राइब सर्किल, सही ना, स्क्राइब सर्किल। इसमें ट्राइंगल के आउटसाइड सर्किल होते हैं, इसकी रेडियस को कहते हैं स्क्राइब रेडियस, जिसको स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r3 इंडिकेट करते हैं। अगर r1 है डेल्टा अपॉन s माइनस ए, r2 है डेल्टा अपॉन s माइनस बी, r3 है तो डेल्टा अपॉन s माइनस सी, वेयर डेल्टा इंडिकेट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल a b c आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल s इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2। तो कैपिटल R क्या होता है? a b c अपॉन 4 डेल्टा सर्कम रेडियस। स्मॉल r क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस इन रेडियस। R1 R2 R3 क्या होता है? स्क्राइब रेडियस। R1 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, R3 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। अब जनाब मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तीनों होमवर्क में हैं, आपने तीनों खुद ट्राई करने। नहीं हो तो आप जूम पे पूछ लेगा, प्राइवेटली मैसेज व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? वी हैव a इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, b इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, गैमा इक्वल्स 60 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये देखें, वी हैव 2 साइड्स 1 एंगल, और एंगल कौन सा गिवन है? जिसकी साइड नहीं है। a है, b है, c नहीं था, c वाला गैमा गिवन है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाएंगे आप बताएं? यहाँ पे हम लगाएंगे बेटा, ये देखें, ये वाला a मालूम है, b मालूम है, गैमा मालूम है, से पुट द वैल्यू, सिंप्लीफाई, देन यू विल गेट द आंसर। सेकंड वन इज वी हैव 1 साइड एंड 2 एंगल, और नोट करें वी हैव 1 साइड 2 एंगल, अल्फा मालूम है, बीटा मालूम है, कैन यू फाइंड गैमा? इजीली बताइए। अल्फा 30 डिग्री है, बीटा 120 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? 120 प्लस 30 क्या हो गया? 150। 180 से माइनस 150 करें तो क्या आएगा? 30 डिग्री। इट मीन्स गैमा होगा 30 डिग्री। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, a इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, b इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, c इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। वी हैव ऑल 3 साइड्स, वी यूज हीरो फॉर्मूला, डेल इज इक्वल्स टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। फर्स्ट यू फाइंड s, व्हाट इज s? a प्लस b प्लस c अपॉन 2, 5 प्लस 6 11 प्लस 7 18, 18 अपॉन 2 9। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ s इज 9 सेंटीमीटर। देन ABC तो आपको मालूम है, पुट द वैल्यू, सिंप्लीफाई, एंड देन यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल, बेटा ट्राइंगल की भी टाइप्स होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ट्राइंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, ट्राई मीन्स 3 एंगल 3 साइड्स। एक ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स इक्वल हो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हो, एक साइड अनइक्वल हो, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स ही अनइक्वल हो, बराबर ना हो, उसे कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। और अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपने सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 2.1 में डिटेल पढ़ी हुई भी है। फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ा हुआ है। मैट्रिक मैथ्स
चैप्टर नंबर 15 में ही पढ़ा हुआ है, मैं आपको सारे हवाले देता हूँ। मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 15, फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 12, सेकंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 2, सब जगह आपने इन डिटेल पढ़ा हुआ है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? When we have all sides are equal। और फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 12.3 क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने पढ़ा था कि सॉल्व द ट्रायंगल इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल। नहीं, तो फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 12.4 क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, आई थिंक 14 ही है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसमें लिखा हुआ है इफ ऑल साइड्स आर इक्वल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और ये सप्लीमेंट्री फर्स्ट ईयर मैथ्स के एग्जाम में एमसीक्यू से पूछा जा चुका है, इवन एप्टीट्यूड में भी डायरेक्ट पूछा जाता है। क्या मतलब? ये देखें, अगर ऑल साइड्स आर इक्वल हैं तो वी कैन से डेट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, इसका मतलब तीनों एक्स होगा, ए भी एक्स है, बी भी एक्स है, सी भी एक्स है। भाई ये बताइए तीनों साइड्स इक्वल होंगी, अगर ए 2 है तो बी कितना होगा 2, सी कितना होगा 2। मुझे मालूम ही नहीं था कौन क्या है, तो मैंने ए को एक्स नाम दिया, तो ऑटोमेटिकली बी भी क्या हो गया एक्स, सी भी क्या हो गया एक्स। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये बात जानते हैं, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। और अगर तीनों एंगल इक्वल हैं और तीनों का सम भी 180 है, मैं कहता हूं कोई तीन चीज़ ऐसी बताओ जो इक्वल भी हो और तीनों का सम करने 180 भी है, तो वो 60 ही है। देखिए 60 60 60, तीनों इक्वल हैं और तीनों का सम कर लें आप, 60 + 60 120, 120 + 60 180। 60 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसको तीनों इक्वल भी और तीनों का सम 180 भी आ जाए। 180 को डिवाइड बाय 3 करते 60 मिल जाएगा। तो अल्फा बीटा गैमा क्या 60। अब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। आप कोई भी फॉर्मूला है, इन तीन में से या इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने छोटा सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला हाफ ए बी साइन अल्फा वाला, साइन गैमा, हाफ ए बी साइन गैमा। देखें ए है बी है, जो नहीं है उसका एंगल आएगा। यहाँ सी नहीं है, सी वाला गैमा, ए वाला अल्फा, बी वाला बीटा, सी वाला गैमा। तो यहाँ सी नहीं था, गैमा आ गया। अब मुझे बताएं, हाफ की जगह हाफ है, ए की जगह एक्स, बी की जगह एक्स, गैमा की जगह क्या आ गया? गैमा की वैल्यू क्या थी? 60 डिग्री। और आप ये बात जानते हो साइन 60 क्या होता है? √3/2। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। 2 2 क्या हुआ? 4। जो 1 से टकराएगा वैसा ही रह जाएगा। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज √3/4 एक्स स्क्वायर when the triangle is equilateral और when we have all sides are equal। तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इक्वल ट्रायंगल का? √3/4 एक्स स्क्वायर। अब ट्रायंगल की अगर लेंथ 2 है तो यहाँ 2 पुट कर दो, 3 है तो यहाँ 3 पुट कर दो, या 4 है तो यहाँ 4 पुट कर दो, 10 है तो यहाँ 10 पुट कर दो, 15 है तो यहाँ 15 पुट कर दो। इज इट क्लियर? अच्छा जनाब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी देन R1 ग्रेटर देन R2